दोस्तों, ईरान युद्ध का अब नया चैप्टर शुरू हो चुका है। होर्मुज ही नहीं बल्कि पर्शियन गल्फ में भी जंग का नया मोर्चा खुलने वाला है और ये ऐलान बाकायदा ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तबा खामनेई ने किया है। उन्होंने पर्शियन गल्फ नेशनल डे के दिन ये ऐलान किया है कि पर्शियन गल्फ और होर्मुज इन दोनों ही जगहों पर नया अध्याय शुरू होने वाला है। सबसे पहले तो बताते हैं कि मुस्तबा खामनेई का बयान क्या है। दरअसल उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए कई अलग अलग बातें कही। सबका सार हम एक बार आपको बता देते हैं, फिर उनके ट्वीट्स भी दिखाएंगे और बाकी की क्या बातें कही जा रही हैं वो भी बताएंगे। मुस्तबा खामनेई ने कहा कि आज जब दुनिया के शक्तिशाली दबंग देशों की आक्रामकता को 2 महीने हो चुके हैं और अमेरिका की योजनाएं अपमानजनक रूप से विफल हो रही हैं, हम घोषणा करते हैं कि पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये क्षेत्र अब बाहरी शक्तियों की दखलंदाजी से नहीं चलेगा। इसका भविष्य क्षेत्रीय देशों के हाथ में होगा। हम अपने राष्ट्रीय हितों, अपनी समुद्री सीमाओं और अपनी रणनीतिक शक्ति की रक्षा करेंगे। हमारी न्यूक्लियर और मिसाइल कैपेबिलिटीज हमारी सुरक्षा की नींव है और इन्हें किसी भी दबाव में कमजोर नहीं किया जाएगा। विदेशी ताकतों को समझ लेना चाहिए, पर्शियन गल्फ की सुरक्षा अब क्षेत्रीय राष्ट्र तय करेंगे। होर्मुज केवल एक जलमार्ग नहीं बल्कि हमारी संप्रभुता, शक्ति और भविष्य का प्रतीक है। अमेरिका की विफल नीतियों के बाद अब ये क्षेत्र नए संतुलन, नई शक्ति और नई स्थिरता की ओर बढ़ रहा है। हम अपने लोगों, अपने क्षेत्र और अपने भविष्य की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। मुस्तबा खामनेई ने अलग अलग मौकों पर जो पोस्ट है वो भी किया है, यानी कि एक बार में एक पोस्ट में उन्होंने सारी बातें नहीं लिखी हैं बल्कि अलग अलग पोस्ट किए हैं। इनमें से एक पोस्ट में वो कहते हैं कि फारस की खाड़ी के क्षेत्रों में अमेरिकी विदेशियों की मौजूदगी और वहां उनका डेरा जमाना इस क्षेत्र में असुरक्षा का सबसे अहम कारण है और अमेरिका के ये दिखावटी ठिकाने तो अपनी खुद की सुरक्षा सुनिश्चित करने में भी असमर्थ हैं। ऐसे में इस बात की तो कोई उम्मीद ही नहीं की जा सकती कि अमेरिका इस क्षेत्र के आश्रितों और अमेरिका समर्थकों को सुरक्षा प्रदान कर पाएगा। कहने का मतलब यह है कि अमेरिका यहाँ पर खुद की सुरक्षा कर नहीं पा रहा है तो भला वो इस इलाके में मौजूद बाकी देशों पर कैसे उनकी सुरक्षा करेगा। कहने का मतलब यह है कि जो अमेरिका के आश्रित देश है, यानी कि जो अमेरिका की सुरक्षा के अंडर जी रहे हैं, जैसे कि कुवैत है, बहरीन है, यूएई है, सऊदी अरेबिया है, इन सब जगहों पर जो एयर डिफेंस सिस्टम्स लगे हैं वो सभी अमेरिका के दिए हुए एयर डिफेंस सिस्टम है और यहाँ पर अमेरिकी बेसिस भी हैं, जिन बेसिस पर ही ये डिफेंस सिस्टम लगे हुए हैं और वहीं से ऑपरेट होते हैं। अमेरिका की सेना ही उन्हें ऑपरेट करती है। तो जो अमेरिका अपनी खुद की रक्षा नहीं कर पा रहा है वो इस जगहों पर मौजूद बाकी देशों की रक्षा भला क्या कर पाएगा, ये बात उन्होंने बताई है। पर्शियन गल्फ का जो इलाका है, अगर हम उसकी बात करें तो ये होर्मुज स्ट्रेट के इलाके के आगे वाला इलाका है, यानी कि जहां पर ईरान का खर्ग आइलैंड पड़ता है वो जो पूरा सागर है इसे पर्शियन गल्फ कहा जाता है। फारसी जो गल्फ है, फारसी जो खाड़ी है वो कहा जाता है क्योंकि ये ईरान के क्षेत्र में आता है और ईरान से जुड़ा हुआ है, तो इसी वजह से इसे फारसी खाड़ी कहा जाता है। अब पर्शियन गल्फ जब अरब सागर से मिलता है और बीच में जो चोक पॉइंट आता है उसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, क्योंकि पर्शियन गल्फ से ही अगर देखा जाए तो बहरीन, कुवैत और इराक जैसे जो देश हैं ये सभी पर्शियन गल्फ के इलाके में ही आते हैं और यहाँ से ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के सहारे तेल और बाकी का सामान इन सब देशों से, बाकी की दुनिया से जुड़ता है। तो ये जो इलाका है ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है और यहाँ पर अब उन्होंने कह दिया है कि यहाँ पर एक नया चैप्टर खुलने वाला है। कहने का मतलब ये है कि इस जगह की जो सुरक्षा है, अभी तक जो अमेरिका दादा बना हुआ था, अभी तक इन देशों पर अमेरिका का जो हाथ दिखाई दे रहा था, इस इलाके की भी सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ अब ईरान करेगा और इस देश के ही जो देश हैं वो करते हुए दिखाई देंगे। ये बात उन्होंने यहाँ पर साफ तौर से कही है। और वहीं दूसरी तरफ होर्मुज के इलाके को लेकर भी उन्होंने ये बात बताई है कि होर्मुज के इलाके की भी सुरक्षा यहाँ के लोगों के ही हाथ में होगी। अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा। अमेरिका भले ही अपनी नाकाबंदी लगाकर बैठा रहे, लेकिन इस जगह को किस तरीके से संभालना है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ईरान और बाकी के देश ही डिसाइड करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या होगा। क्लैश रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि फारसी खाड़ी और ओमान सागर के पार रहने वाले हम और हमारे मुसलमान पड़ोसी, हम सबका नसीब और मुकद्दर एक ही है। हजारों किलोमीटर दूर से लालची इरादों और जालिमाना मंसूबों के साथ आने वाले अजनबी फिरंगियों के लिए वहां कोई जगह नहीं है सिवाय उस सागर की गहराइयों के जहां अल्लाह ताला उन्हें डुबो दे। इंशाल्लाह मुआवमत की पॉलिसी और एक मजबूत ईरान की रणनीति के जरिए हासिल की गई ये फतेह की श्रृंखला और नुसरत का सिलसिला एक नई क्षेत्रीय और वैश्विक व्यवस्था के उदय का स्पष्ट संकेत है। ये मुस्तबा खामनेई का बयान यहाँ पर क्लैश रिपोर्ट के हवाले से भी साझा किया गया है, जिसमें बताया गया है कि ईरान साफ तौर से इस बात को कह रहा है कि यहाँ पर अमेरिका को कुछ नहीं मिलने वाला है। अमेरिका जिस लालच की वजह से यहाँ पर आया है वो अपने मंसूबों में कामयाब बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। जो उसके जालिमाना मंसूबे हैं उनमें वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि अमेरिका का इरादा
ये नहीं है कि वो ईरान में रिजीम चेंज कर दे और ईरान के लोगों को वहाँ के इस्लामिक जो रीति रिवाज हैं उनसे मुक्त कराए, बल्कि अमेरिका का मकसद कुछ और है। अमेरिका का मकसद तो न्यूक्लियर भी नहीं है, असल मकसद डोनाल्ड ट्रंप का है। डोनाल्ड ट्रंप का पर्सनल मकसद ये है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर ले और यहाँ से ईरान के तेलों पर वो कब्जा कर सके, जैसा कि उन्होंने वेनेजुएला में किया है। इस वजह से इस बात को यहाँ पर ईरान पहले से ही समझ चुका है। तभी ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि जो लालची बनकर आए हैं यहाँ पर, जो लालच की वजह से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ पर टोल चाहिए, वो चाहते हैं, क्योंकि जब अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत होने की बातें कही जा रही थी उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने एक पोस्ट भी किया था और उसमें कहा था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर हम भी टोल लगाएंगे और ईरान भी, हम दोनों मिलकर यहाँ पर जो पैसा है वो कमाएंगे। ये बात डोनाल्ड ट्रंप ने कही थी, अपने किसी इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कंट्रोल ईरान के हाथों में ना रहे बल्कि अमेरिका के हाथों में आ जाए, जिससे कि फायदा अमेरिका को होगा। इसके साथ साथ में जो ईरान के तेल हैं उस पर भी अमेरिका का कंट्रोल हो, और ये सब कुछ तभी हो सकता था जब ईरान में रिजीम चेंज होता। इसके लिए रिजीम चेंज जरूरी था, जो कि अमेरिका नहीं करा पाया है। इसी वजह से मौजूदा वक्त में जो मौजूदा खामनेई हैं उन्होंने इस बात को कहा है कि जितने भी लालची लोग हैं जो यहाँ पर आए हैं इस इलाके में हमारे तेलों पर कब्जा करने के लिए या फिर हमारी ज़मीनों पर, हमारे पानी पर कब्जा करने के लिए, उनके मंसूबे कभी कामयाब नहीं होंगे। और उन्होंने एक संदेश पड़ोसी देशों को भी दिया है, वो देश जो कि मौजूदा वक्त में अमेरिका के साथ दिखाई दे रहे हैं, कुछ कुछ देश अब अमेरिका से कटने लगे हैं या फिर दूसरा विकल्प तलाशने लगे हैं, उनको भी एक तरीके से संदेश देने की कोशिश की गई है कि आपकी सुरक्षा आपके अपने हाथ में होनी चाहिए। आप किसी फिरंगी को, किसी विदेशी को अपने देश की सुरक्षा हाथ में मत दे दीजिए, क्योंकि इससे आप ही का सबसे बड़ा नुकसान होगा। ये बात उन्होंने कही है। और पर्शियन सागर के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो सुरक्षा है वो पूरे तौर पर सिर्फ और सिर्फ ईरान और आसपास के देश ही करेंगे। इसी वजह से कुछ वक्त पहले जब अब्बास ज़राक्ची ओमान गए थे तो वहां पर भी इस बारे में बात हुई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो आधा इलाका जो ओमान सागर में लगता है, ओमान की तरफ लगता है, ओमान उधर टोल लगाए और ईरान इधर टोल लगाए, जिससे कि दोनों का फायदा होता रहे और दोनों लोग मिलकर एक टोल स्थापित कर पाए। इसकी वजह से वो बात करने के लिए ओमान में पहुंचे थे। इसको लेकर ओमान अभी कंसिडर कर रहा है, बातचीत इसको लेकर और आगे होनी है। और टोल का जो पूरा मामला है वो यहाँ पर ईरान को और साथ में ही बाकी के जो देश हैं उन्हें भी मजबूती दे सकता है अगर वो ईरान के साथ आते हैं। तो ईरान पर अभी वो भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने बीती जंग में इन देशों पर हमला किया था। इन देशों में मौजूद जो अमेरिकी बेसिस थे उन सब पर हमला किया था। इस वजह से वो ईरान से नाराज भी हैं। लेकिन ईरान अब धीरे धीरे अपने पड़ोसी देशों के साथ वापस से संबंध को पहले जैसा करना चाहता है, ताकि अमेरिका से सब मिलकर लड़ सके। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।